बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो यार आज जो है ना बेसिकली सिर्फ वीडियो हमारी चूज़ों के ऊपर होगी और चूज़े देखें माशाल्लाह से कैसे हेल्दी और एक्टिव हैं और बाहर देखें कैसे उड़ भागते हुए आ रहे हैं। बहरहाल आज जो बेसिक टॉपिक है ना वो बहुत से भाई पूछ रहे थे कि एक तो वो जो प्लकिंग का इशू आता है, दूसरा चूज़ों की ग्रोथ के ऊपर, तीसरा ये कि इनकी खुराक क्या आप दे रहे हैं। तो बेसिकली आज जो मेन टॉपिक है ना वो ये है कि इनकी जो चोंच कैसे काटी जाती है ना, बेसिकली देसी तरीके से कैसे चोंच काटते हैं, तो वो आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और उसी चोंच ना काटने की ही वजह से जो है ना इनके अंदर वो जो प्लकिंग का इशू आता है ना, जो वो बाल खींचते हैं, पर खींचते हैं, तो और खींच खींच के इवन के वो आंते तक बाहर निकाल देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मसला आता है इनमें कि मार ही डालते हैं, मतलब मोर्टेलिटी हो जाती है। इतना ज़्यादा वो एक दूसरे को नोचते हैं जब ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या चिड़चिड़ापन आता है। तो आज बेसिकली उसी के ऊपर है कि उसका हल कैसे किया जाए। वैसे तो एक हल ये है कि आप इनको ORS भी दे सकते हैं, मगर वो एक आर्जी हल नहीं है, वो उस टाइम के लिए होता है। तो एक स्पेसिफिक ये होता है कि इसकी इनकी चोंच काट दी जाए। अक्सर फार्म्स वालों को देखा होगा आपने, वो किया होगा, तो मैं भी इंशाल्लाह इनके ऊपर जो है ये ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो वो आगे मैं आपको सिखाता हूँ। तो चोंच काटने का जो बेसिकली तरीका होता है ना वो ये है कि आपने नेल कटर ले लेना है। वैसे तो लोग और भी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई लोहे की स्टील की कोई चीज़ लेते हैं और उससे जो है ना पूरी आधी चोंच काट के और उसको जो है ना आगे से गर्म कर देते हैं। उससे ये होता है कि ब्लड नहीं निकलता फिर। मगर हमारे पास क्योंकि वो मशीन नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर मशीन होती है, क्योंकि जैसे घरों में या इस तरह से प्रॉपर मशीन नहीं होती, तो आप लोग ये क्या करें कि एक चूजे को पकड़ के जब वो ऐसे महीने का हो जाए या 1.5 माह का हो जाए तो तब ये काम कर लिया जाए तो बेस्ट रहता है। तो इसका करने का तरीका ये होता है कि ये जो चोंच है ना, चोंच जहाँ से ब्लैक शुरू हो रही होती है ना, यहीं से भी शेड होता है कुछ भी। किसी की काली होती है, किसी की लाल होती है, किसी की ब्राउन होती है। तो आपने ये देखना है कि चोंच अगर आपकी मतलब जहाँ से काली हो रही है ना उससे पहले पहले काटना है, क्योंकि उससे ये होता है कि जैसे अब ये सफ़ेद है, अब ये देखें मैं यहाँ से ये इसका नेल कटर से करके ये, अब देखें बिल्कुल मामूली सा खून निकला। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे करके काटता तो इसका वो भी खून ना निकलता, मगर आप इतना काटा करें ताकि उससे ये होता है कि ये एक तो इसको इतना पेन नहीं होगा। अभी बिल्कुल मामूली सा देखें, अब देखें ये खून रुक गया, अब बिल्कुल मामूली सा एक ड्रॉप भी पूरा नहीं निकला। तो ऊपर वाली जो है ना ये काट के, तो ये क्या होता है, इससे ये होता है कि प्लकिंग नहीं करते। अभी इसकी थोड़ी सी ये देखें, ये थोड़ी सी ज़्यादा कटी है, मगर नीचे वाली जो है वो भी हम मामूली सी, नीचे वाली भी मामूली, बल्कि नीचे वाली को आप रहने दें, सिर्फ ऊपर वाली काट ले। उससे ये होता है कि जब थोड़ी सी नीचे वाली बड़ी होती है तो ग्रिप नहीं कर पाता चूज़ा। आप देखें माशाल्लाह से, इसको छोड़ता हूँ मैं तो इसको देखिएगा, देखें माशाल्लाह से आप बिल्कुल बेहतरीन फिर रहा है। अभी इसी तरह से इसको ये पकड़ते हैं और मैं आपको पकड़ के दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये देखें, अब जैसे ये है, इस चूजे की ना मैं मामूली सी काटूंगा ताकि इसका खून भी ना निकले, बिल्कुल मामूली सी। तो ये देखें, ये नेल कटर में डाला तो ये देखें अब इसका बिल्कुल भी मामूली सा भी खून देखे नहीं निकला। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इतना, ये भी बेहतरीन है। अब इसको हम इतना ही काटेंगे तो ये चीज़ ऐसे रखनी है। अब जैसे ये देखें, ये चूजा है, इसकी तकरीबन जो है ना पूरी चोंच काली है पड़ी, मगर आपने खुद अंदाजे से जो है ना थोड़ा सा, असल में मसला ये होता है कि अगर आप ज़्यादा काट देंगे ना तो इनका ब्लड ज़्यादा निकलता है, ब्लड जो है वो ज़्यादा निकलता है। मगर जो बाकी फार्म्स वगैरह वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चोंच काटते हैं, वो जो है ना तकरीबन आधी चोंच काट देते हैं ऊपर वाली और आधी नीचे वाली भी। और फिर उस पर जो है ना, जैसे आपने पुरानी फिल्मों में या पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि जब कोई ज़ख्म ज़्यादा गहरा लगता है ना तो वो कोई चीज़ लोहे की या तांबे की गर्म करके ना उस जगह पे लगा देते हैं, उस जगह को जला देते हैं ताकि जो है खून रुकना बंद हो जाए। तो वो मशीनरी में भी यही चीज़ होती है कि मशीन बेसिकली ऐसे होती है कि उसमें मशीन ऐसे आती है और चोंच को जो है फुल काट देती है और काटने के बाद जो है वहीं से ही उसको जो है ना फुल गर्म कर देती है ताकि खून वगैरह ना निकले। तो हमारे पास मशीनरी नहीं है तो हम इसी सिंपल नेल कटर से ही करेंगे। तो ये देखें अब यहाँ पे, और चूजे के जो होता है ना अंदर वेन्स होती हैं, तो वो उन वेन्स का भी ध्यान रखना होता है कि वो वेन्स तक ना जाए। तो इसीलिए मामूली सी जो है ना, ये देखें, ये करके मामूली, ओए ओए ओए, ये देखें मामूली सी ये, तो ये देखें अब देखें इसका बिल्कुल भी खून नहीं निकला और बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। और इसको करने के बाद आप लोग जो है कभी कभार जो नेल कटर के पास ये चीज़ होती है, इससे आप थोड़ा सा इसको ये भी कर दिया करें ताकि अगर थोड़ी सी भी रफ है चोंच तो वो प्लेन हो जाए। तो इसी तरह से अब जो है ना हम सारे के सारे चूज़ों की कर लेंगे। तो ये देखें अब इसकी भी जो है ना चोंच है थोड़ी सी। अच्छा, इसकी करने की रीज़न यही होती है कि हमारे पास जो भी प्लकिंग के इश्यूज़ आ रहे होते हैं तो वो जो है ना इससे नहीं आते, इससे जो है प्लकिंग के इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जब चूज़ा, ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास मुस्तकिल ही प्लकिंग के इश्यूज़ आएँ,
बात सफ़ा मेरे पास अभी तक ये माशाल्लाह से तकरीबन 1.5 माह का चूज़ा है। और देखिए साइज़ देखें आप माशाल्लाह से कितना बड़ा हो चुका है। और 1.5 माह में जो है ना अभी तक इनमें किसी में भी प्लकिंग का इशू नहीं है। प्लकिंग है ना 2-3 इशूज़ होते हैं। एक तो जगह बहुत थोड़ी होती है जिसकी वजह से प्लकिंग के इशूज़ आते हैं। और दूसरे नंबर पे जब इनमें जो है किसी खुराक वगैरह की कमी होती है ना, बेसिकली जब हम लोग फीड देते हैं ना, फिर जो है ना बेसिकली हर इंग्रेडिएंट पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से ना इनमें अक्सर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। अक्सर हम जब वैक्सीन करते हैं ना, तो वैक्सीन के बाद ही चिड़चिड़ापन आता है और ये जो है ना एक दूसरे को नोचना शुरू कर देते हैं और पीछे से नोचना शुरू करते हैं। और इतना नोचते हैं बाज़ दफ़ा कि पूरी आंतें वगैरह बाहर निकाल देते हैं और चूज़ा बिल्कुल मार देते हैं। ये हर किसी के पास अपना अपना टाइम पे आता है। मेरे पास ही आया था ये तकरीबन 2 से ढाई माह के बाद। बाज़ लोगों के पास 15 दिनों में भी आ जाता है, कुछ के पास महीने बाद आता है, कुछ के पास 3 महीने बाद आता है। तो इसलिए ये जो है ना मामूली सी ट्रिम कर देना चाहिए ताकि इनकी एक तो खूबसूरती भी ख़राब नहीं होती और प्लकिंग के इश्यूज़ भी नहीं आते। तो ये जो है ना बड़ा ही बेहतरीन देसी, आप कह सकते हैं देसी तरीका है अपना चोंच काटने का। यानी कि मामूली सी चोंच ले रही है आपने इसमें नेल कटर में और ये आगे से काट देनी है। अब देखें एक थोड़ा सा भी कतरा नहीं निकला खून का। अब ये इतनी मामूली सी काटी है, बिल्कुल मामूली सी, आगे से बिल्कुल प्लेन हो गई है। तो अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा ये रफ कर देंगे, प्लेन कर देंगे थोड़ा सा, ताकि इसको ये चुभे ना और इजीली अपना ये खुराक वगैरह भी खा ले। अभी भी थोड़ी सी बड़ी है। नीचे वाली चोंच की आप कोशिश किया करें बराबर रखें। नीचे वाली चोंच से ना अभी भी बाहर निकली है, तो हम इसको थोड़ा सा मजीद काट देंगे नीचे वाली चोंच से। थोड़ा सा नीचे वाली चोंच के बराबर कर देंगे इसको। तो ये देखें अभी भी बराबर नहीं हुई, तो या तो नीचे वाली चोंच से बराबर किया करें या नीचे वाली चोंच से भी थोड़ी सी छोटी कर दिया करें। तो बेस्ट तरीका यही है पड़ा। तो अब ये देखें अभी भी खून नहीं निकला, बड़ा बेहतरीन है पड़ा। अब हम इसको छोड़ देंगे। और बाकी अब जो है ना इनको हमने फीड छोड़ के ना, सिर्फ हमने फीड इनको 15 से 20 दिन यूज़ कराई है। अब हमने इनको मिक्स दाना यूज़ करा रहे हैं जिसमें हमारे पास ना मकई है पड़ी, बाजरा है पड़ा, कुछ 1-2 दालें हैं पड़ी। तो हम ये वाला बाजरा इनको यूज़ कर रहे हैं। खैर अभी तो ख़त्म हुआ पड़ा है, अभी इनको मज़ीद डालेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही एक्टिव और बड़े ही बेहतरीन फिर रहे हैं। इनमें कोई भी, अभी अल्लाह का शुक्र है कि मोर्टेलिटी का कोई नहीं है, बीमारी का भी कोई नहीं है, माशाल्लाह से बड़े ही बेहतरीन फिर रहे हैं। तो बहुत से भाई असल में ना चूज़ों का पूछना चाह रहे थे, कह रहे थे कि चूज़ों की चोंच काटने का क्या तरीका होता है और चूज़ों का नहीं दिखा रहे, अपडेट नहीं दे रहे। तो मैंने सोचा कि आज सिर्फ जो है ना एक तो हम इनको चूज़ों की अपडेट दे देते हैं और बाकी जो है इसी के हवाले से ही आपको बता देते हैं कि चोंच कैसे काटते हैं और अपडेट इसकी दे देते हैं।